गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज हमारा 35 यानी 35वां दिन और आज है 3 अप्रैल। तो आज का जो हमारा परिवाची है वो है घर। घर का गृह, आवास, निवास, भवन, सदन, आयतन, निकेतन, आलय, निलय, गेह, आगार, धाम। तो घर का परिवाची है गृह, आवास, निवास, भवन, सदन, आयतन, निकेतन, आलय, निलय, गेह, आगार, धाम। तो इसमें से कुछ परिभाषी ऐसे हैं जो आपको याद नहीं करने हैं, जैसे गृह, आवास, निवास, भवन, सदन, ये सबको पता होता है। तो इसके बाद को आयतन, निकेतन, आलय, निलय, गेह, आगार, धाम। तो ये आपको ये अच्छे से याद करना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और इसे 10 से 12 बार जितनी बार हो सके लिख के अपने दिमाग में इसको बोलना है, आंख बंद करना है और इसे बोलना है, याद करना है, तभी ये याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे लिखिए और उसे बार बार बोलिए और एक बार आंख बंद करके अपने मन में बोलिए। और जब आप आंख बंद करके बोल लेते हैं तो उसका मतलब ये चीज़ें आपके दिमाग में चली गई हैं और ये ऐसे करके आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कल हमने मोर का परिवाची याद किया तो मोर का परिवाची मुझे अच्छे तरीके से याद हो गया है। तो यही तरीका है याद करने का। तो जैसे मैं अपनी आंख बंद करता हूँ तो मोर का मयूर, नीलकंठ, केकी, कलापी, कलाजी, सिखी, सारंग, ध्वजी, शिवसुत, वाहन। तो ये मोर का परिवाची हो गया। बस आपको एक बार याद करना है और एक बार याद हो गया तो बस आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे रिवीजन करने में, ठीक है। तो आप में से एक भाई कमेंट किए थे कि तुम ही लोग ऐसे हो जो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं ईमानदारी कि किसी का कंपटीशन किसी से नहीं है। जैसे मेरा कंपटीशन आप में से किसी से नहीं है, मेरा कंपटीशन खुद से पहले है। मुझे खुद को हराना है। जिस दिन मैं खुद को हरा दिया, खुद से जीत गया, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो मेरा कंपटीशन, मैं मानता हूँ कि मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है। सबका कंपटीशन, चाहे आप हो या मैं हूँ, हर एक इंसान का कंपटीशन उसके खुद से ही है। मतलब जैसे मैंने आज 2 घंटे पढ़ा तो मुझे कल 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ना है, तभी मैं अपने आप को हरा पाऊँगा। अगर मैं अपने आप को डे बाय डे हराते चला जाता हूँ तो मुझे कोई नहीं हरा सकता अगर मैं खुद से जीत जाता हूँ। और रही बात कंपटीशन की, तो हम तो घर पे रह रहे हैं, खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, बिना कोचिंग का, बिना कहीं, घर पे काम धंधा भी है, बहुत कुछ करने को, और उसके साथ हम अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन एक बार सोचो कि जो इलाहाबाद में रह रहा है, इलाहाबाद में इतनी ज़्यादा कोचिंग चल रही है, इतने ज़्यादा बच्चे भरे पड़े हैं जो केवल पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात केवल पढ़ाई करते हैं। मतलब उनको केवल खाना बनाना है, पढ़ाई करना है और कोई काम ही नहीं उनके पास। तो सोच लो कि उनका कंपटीशन और हमारे में कितना अंतर है। जो दिन भर पढ़ रहा है, रात भर पढ़ रहा है, और हम लोग 5-6 घंटे पढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है, तो उनसे हमारा कंपटीशन है। मेरे से और आपसे हमारा कंपटीशन नहीं है, उनसे है जो इलाहाबाद में रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, पटना रह रहे हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, उन लोगों से हमारा कंपटीशन है। तो बस कहना यही है कि जितना हो सके अपने आप को मेहनत करो, जितना हो सके टाइम दे दो, जितना हो सके अपने आप को रगड़ लो। यही समय है रगड़ने का। बस आप लोगों से यही कहना है कि जितना हो सके, जैसे हो सके, बस अपनी पढ़ाई कर लो, चाहे, ताकि बाद में ये न रहे कि काश मैंने पढ़ लिया होता। और एक बात कि मेरे बताने से या मेरे कुछ कहने से कोई नहीं पढ़ने वाला है, ना तो कंपटीशन बढ़ने वाला, ना तो कंपटीशन घटने वाला है। जो मेहनत करेगा वो कर ले जाएगा, जो मेहनत करेगा, जो पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बस इतना जानता हूँ। मेरे कहने से या आपके कहने से कंपटीशन नहीं बढ़ने वाला है। और कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करिए, किसी से भी अपनी तुलना मत करिए, क्योंकि जो चींटी कर सकती है वो हाथी नहीं कर सकता, जो हाथी कर सकती है वो चींटी नहीं कर सकता। तो हर इंसान अलग अलग होता है। तो कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करिएगा, कभी भी। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम रोज़ करते हैं कैलकुलेशन करेंगे। तो 1 से लेकर 30 तक आपको वर्ग लिखना है, 1 से लेकर 30 तक आपको घन लिखना है। तो हम जो है घन यानी क्यूब जो होता है वो हम केवल 30 तक ही याद करेंगे। तो आज हमारा 30 तक का कोटा पूरा हो गया। तो आज हम बस 30 तक घन याद करेंगे। उसके बाद 10 जोड़, घटाना, गुणा, भाग करेंगे। उसके बाद हिंदी में आपको क्या करना है, कल भी हमने अव्यय पढ़ा था, आज भी हम अव्यय के थ्योरी ही करेंगे। तो आपको बता दूं कि हमारी हिंदी का ग्रामर पोर्शन लगभग ख़त्म होने वाला है और जो भी शब्दार्थ हैं जैसे विलोम, पर्यायवाची, ये भी हमारा लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप लोग तैयार रहिएगा हिंदी के प्रैक्टिस के लिए। एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां से आपको मज़ा आ जाएगा हिंदी की प्रैक्टिस करने के लिए। एकदम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रहेंगे और एकदम फ्री रहेगा, ठीक है। तो जल्दी जैसे ही हम अपना हिंदी ख़त्म कर लेते हैं तो हम वहां से प्रैक्टिस करने लगेंगे और साथ में हम अपना साहित्य यानी लेखक और कवियों को लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 पेज विलोम पढ़ना है, 1 पेज मुहावरा और 1 पेज वाक्यांशों के लिए 1 शब्द बस पढ़ना है। और उसके बाद आपको एक परिभाषी, घर की परिभाषी आज आपको याद करनी है। फिर हम आ जाते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में आपका मैप
क्लास नंबर 17 लेना है, जो कि खान सर का है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम ये इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, तुर्की, सीरिया, ईरान, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक बार मैं गिना के दिखा देता हूं कि कैसे मेरे दिमाग में ये पूरा मैप छप गया है। तो आप भी अगर मैप का क्लास देखेंगे और उसे 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपका भी ये पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो ऐसे करके आपको भी याद होना चाहिए, और केवल देश याद नहीं करना है, आपको इनकी राजधानी और मुद्रा भी याद करना है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप मैप का क्लास लेंगे तो ईमानदारी कह रहा हूँ 50 से 60 ही क्लास हैं केवल, इसमें आपका ये पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं ये सब आपके दिमाग में हो जाएगा। कम से कम ये तो आइडिया मिलेगा कि कौन सा देश कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ है। मैप पढ़ने से हमारा एक फ़ायदा होगा, एक तो हमें राजधानियाँ याद हो जाएंगी, मुद्रा याद हो जाएगा, और उसके साथ साथ झील, विश्व की झील, महासागर और रेगिस्तान और जितने भी जल संधि हैं वो सब चीज़ें याद हो जाएंगी। और उसके साथ साथ दुनिया में कहाँ क्या हुआ है, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो मैप का क्लास हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। उसके बाद हम आ जाते हैं संविधान का क्लास नंबर 28 लेंगे, तो इसका भी लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उसके बाद हम इतिहास का क्लास नंबर 29 लेंगे, तो जिसमें हम अभी चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में उससे आगे हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद यूपी जीके का ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब कि सही का इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज हम यूपी जीके का क्लास नंबर 15 लेंगे, जिसमें हम जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम यूपी जीके का जनगणना कर लेते हैं। तो कल मैं स्टैटिक के रूप में जो भारत का जनगणना है उसको मैं करा दूंगा, PDF दे दूंगा, आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा, या तो कोई वीडियो बता दूंगा, आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। तो आज हम यूपी जीके का जनगणना देखेंगे, जनगणना के बारे में पढ़ेंगे, और कल हम भारत की जनगणना पढ़ लेंगे, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं मैथ में। तो मैथ में आपको 20 क्वेश्चन लगाने हैं, 20 प्रश्न लगाने हैं औसत के। और अगर आप औसत के चैप्टर को करना चाहते हैं तो आप आदित्य रंजन सर से कर सकते हैं, उनकी 8 घंटे की क्लास है, यूट्यूब पे एकदम फ्री आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से चाहे तो कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम रीजनिंग में 2 SSC के प्रीवियस ईयर के सेट लगाएंगे। कहाँ से लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप रीजनिंग करना चाहते हैं तो आप PK सर टाइड विद अंकित पे वो क्लास ले रहे हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक में हम क्या करेंगे, स्टैटिक में आज मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ, जो भी संगठन है उन संगठन का मैं एक ही बार में PDF दे रहा हूँ, मैंने लिख रखा है अपने रब पे। तो उस पूरे संगठन का आज मैं फ़ोटो खींच के डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग एक बार फिर से अच्छे से उसे रिवाइज कर लीजिएगा। संगठन फिर हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, आपको अच्छे से एक ही बार पढ़ना है। उसके बाद एक चीज़ और, जून के दिवस को आपको अच्छे से याद करना है, और मार्च के दिवस को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट।